तो लास्ट क्लास के अंदर हम कर रहे थे वेक्टर्स, राइट? तो अभी अपन उस पर कंटिन्यू करते हैं। तो वेक्टर्स कहाँ तक किया था हमने वेक्टर्स, याद है? सर आपने बस इंट्रोडक्शन दिया था। डेफिनेशन इंट्रोडक्शन दिया बताओ। था सर। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज वगैरह बताई थी। हाँ सर, वो चार्ज और वो सब। वेक्टर्स का डेफिनेशन बताया था मैंने। Quantities which need both magnitude and direction to be defined. ओके, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं कि हमारे पास है ना यूनिवर्स में सबसे पहले क्या थी, फिजिकल क्वांटिटीज आ गई थी ना। तो हमने पहले लिखा स्केलर्स, ठीक है? तो पहले तो हमारे पास में सब कुछ हम स्केलर ही मान के चलते थे, ठीक है? स्केलर होता है वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? Numerical value. एंड अगर मैं मैग्नीट्यूड जो वर्ड है इसको अगर मैं बोलूं तो Power. इसका मतलब होता है नंबर प्लस यूनिट। अकेले नंबर से काम नहीं चलता ना यार, यूनिट भी होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि लेंथ, अगर मैं बोलता हूँ कि 2 मीटर, तो 2 मीटर मेरा अपना इक्वल होता है 200 सेंटीमीटर के भी होता है, फाइन। तो क्या बन गया, लेंथ जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, फिजिकल क्वांटिटी Can be measured. Which can be measured. हाँ, जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, जिसका कुछ नंबर आएगा, राइट? तो इसका कुछ नंबर है ना मेरे पास में, तो ये तो बन गया मेरे पास में नंबर, और ये मेरे पास में क्या बन गया, यूनिट। यूनिट जो है वो अलग अलग हो सकता है ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तुम किसी भी चीज में लिख सकते हो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। तो अगर मैं किसी को बोलूं जैसे कि अपना टेम्परेचर, मैंने डिफाइन किया अपना टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, हो गया ना? तो 20 जो डिग्री है वो तो क्या बन गया इसका नंबर, राइट? और जो सेल्सियस है वो क्या बन गया, Unit. हाँ, जो सेल्सियस है दैट इज द यूनिट, फाइन, ओके। अब हम कुछ बात करते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे में एक चीज तो होती है मोड और एक होता है मैग्नीट्यूड, इन दोनों में डिफरेंस है। मोड का मतलब क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। हमेशा का मतलब पॉजिटिव। तो हमारे पास में चीजें होती हैं दो, मैं जैसे कि हम बताएं, एक होता है मेरे पास में मोड। तो जैसे कि मोड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे कि अगर मैं ये लिखूं मोड ऑफ -2 तो इट विल बिकम 2। अगर मैंने लिया 100 तो क्या बन जाएगा 100, फाइन। लेकिन एक चीज मेरे पास में होती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो होता है क्या वो नेगेटिव हो सकता है? शायद। Yes sir. Yes, sir. इट कैन बी पॉजिटिव, हो सकता है सर। नेगेटिव एंड जीरो। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव का नंबर दो। 20 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने दिया 27 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है, ये तो हो गया। फिर मैंने लिखा 20 kg माइनस 20 kg, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा 0 kg, फाइन। तो मेरा मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और नहीं, और जीरो हो गया। नेगेटिव का एग्जांपल बताओ। -27 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, -20 डिग्री सेल्सियस। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो क्वांटिटी तुम्हारे पास में हमेशा पॉजिटिव है। काफी लोग इस चीज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर, मैग्नीट्यूड तो किसी भी क्वांटिटी का पॉजिटिव ही हो सकता है,
ठीक है ना। हाँ सर, लेकिन केमिस्ट्री में क्योंकि हर बार जब भी मैग्नीट्यूड रेफर करते हैं तब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अच्छा, ऐसा एक एग्जांपल दूं। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर मैग्नीट्यूड के, ऑफ चार्जेस आर इक्वल ऑन बोथ प्रोटॉन एंड हाँ इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ, ऐसा मुझे ये मतलब। बताओ कि वो बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। हाँ सर, ऑलमोस्ट। चल रहा है ओके, सर। चल रहा है ना। उसके अंदर वो हो गया बोर मॉडल। हाँ सर हो हाँ सर, वो हो गया। ओके ओके, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है आउटर मोस्ट शेल में? 0, आउटर मोस्ट में 0। आउट हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है हाँ सर, फर्स्ट ऑर्बिट में, ऑर्बिट नंबर 1 में ना, जिसकी -13.4। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। तो देखो, यस सर। तो मतलब एनर्जी आ गई ना नेगेटिव में। तो ऐसा कौन बोल रहा था कि एनर्जी नेगेटिव में नहीं होती है? नहीं सर, केमिस्ट्री के मैं बोल रहा था कि मैग्नीट्यूड ऐसे पॉजिटिव में। तो ये तो उसका एनर्जी का मैग्नीट्यूड ही है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, इतना मानते हो? यस सर। तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना है इलेक्ट्रॉन का? -13.6 तो एनर्जी कैन बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो तो अगर फिर तुम ये स्केल, स्टेटमेंट तो गलत हुई ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। हम बोलते हैं कि पर नंबर सर ने वाइज, बोला था ऑपोजिट भी रहता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि नंबर जो है वो सेम है, चार्ज का जो नेचर जो है वो हमारे पास में अलग अलग है, ठीक है। अब तुम्हारे सामने एक इलेक्ट्रॉन ला के रख दें, एक प्रोटॉन ला के रख दें, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंस क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव का? उसका नेचर, कि वो कौन सी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सी चीज को रिपेल कर रहा है, राइट। तो उसी को बोलते हैं नेचर। तो हम बोलते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर जो चार्ज है उसका जो नंबर है वो सेम है, लेकिन उसका जो नेचर जो है वो कैसा है, मतलब कि ऑपोजिट है। तो हमने मतलब कि एक को पॉजिटिव बोल दिया और एक को हमने नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बोलना गलत हुआ ना। मैग्नीट्यूड बोलना गलत, हम बोलेंगे वैल्यू। वैल्यू इज सेम बट नेचर इज अपने डिफरेंट, ठीक है। लेकिन काफी जगह पे क्या होता है कि हम चीजों को सिंबल की तरह काम में लेते हैं ना। जैसे कि तुमको बोला कि माइनस अपना 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सिंबॉलिक है ना। एक इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे पानी अपना फ्रीज होना स्टार्ट होता है तुम्हारा टेम्परेचर उससे भी कम, राइट। तो जो भी तुम्हारे पास ये नंबर्स हैं, ये वाले नंबर सारे, ये सारे के सारे नंबर कैसे, हाँ कंपैरेटिव, क्योंकि हमको कंपैरिजन ही समझ में आता है। अगर कोई किसी को बोलता है 5, कोई किसी को बोलता है 6, तो उनमें डिफरेंस क्या है? एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है, बस इतना ही तो डिफरेंस है ना भाई। तो हमको सिर्फ कंपैरिजन ही समझ में आता है, फाइन। ओके, एग्जांपल दो मुझे स्केलर्स के। और 10 किलोमीटर पर आवर। यस, तो जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूं स्केलर्स में, तो मैं लिख सकता हूं कि स्पीड और वॉल्यूम, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर। हाँ भाई, तो वो तो देखो अपने ना, वॉल्यूम और मास आ गया तो डेंसिटी भी आ ही जाएगा, राइट। इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड ओनली मैग्नीट्यूड। सपोज मैं तुमको बोलता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट को चाहे तुम है ना ईस्ट में लेके जाओ या वेस्ट, अपने वेस्ट में लेके जाओ, 5 kg रहने वाला है ना। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है कि तुम उसको कहाँ लेके जा रहे हो, फाइन। वर्क, हाँ वो तो एनर्जी आ गया ना फिर। तो वर्क, एनर्जी, सर एंगल भी स्केलर होगा। हाँ एंगल, हाँ सर। एंगल जो चीज है यस वो स्केलर, ओके सर। बट
हम आगे जाके देखेंगे कि जो एंगल है ना वो एक अलग टाइप की चीज है, वो स्केलर की तरह भी करता है बिहेव और वेक्टर की तरह भी अपनी बिहेव करता है। थोड़ा सा एक अपना डिफरेंस आता है एंगल के अंदर, वो हम बताएंगे, है ना। ठीक है। अभी बताओ कि इतना सही है जो हमने किया। यस हाँ सर। आठवां अजूबा क्या है भैया? 8th अजूबा एंगल। यस, एंगल हमारा 8वां अजूबा ही है। उसके बारे में हम क्या करते हैं अलग से पढ़ते हैं, एंगुलर वेक्टर्स। ओके, अब हम आते हैं वेक्टर्स पे। अभी आवाज कम आ रही है क्या? नहीं नहीं, सर, चलते यार ये। थोड़ी सी कम आ रही है सर, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो चलो ठीक है। हाँ, अभी सपोज हमने लिखा वेक्टर्स। पहली बात तो वेक्टर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब हमने देखा कि सपोज किसी आदमी ने बोला कि देयर आर 2 men पुलिंग ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मैं सिर्फ तुमको इतना बताऊं तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक ब्लॉक है, एक मैन उसको इधर पुल कर रहा है, एक मैन उसको इधर पुल कर रहा है, राइट। ओके, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी इसको इधर पुल कर रहा है और ये भी इसको इधर पुल कर रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक इसको यहाँ पुल कर रहा है, एक उसको यहाँ पुल कर रहा है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि एक उसको यहाँ पुल कर रहा है, एक उसको मान लो इधर पुल कर रहा है। तो अगर मैं तुमको सिर्फ इतना बोलूं कि देयर आर 2 men पुलिंग ए ब्लॉक बॉक्स, ठीक है, तो यू कैन नॉट गिव मी एग्जैक्ट थिंग कि क्या होने वाला है। भाई मैं तुमको नंबर्स बताऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए ना कि उन नंबर से क्या होने वाला है। तो हमने क्या किया कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज बताई जिसमें मैंने बोला कि नहीं, अकेले मैग्नीट्यूड से मुझे काम नहीं चलेगा, अगर तुमको एग्जैक्ट सिनारियो बताना है देन आई नीड ए डायरेक्शन ऑल्सो, फाइन। तब हमने बोला वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? आई नीड मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए एंड डायरेक्शन ऑल्सो टू एक्सप्लेन, ठीक है। किसको एक्सप्लेन करना है मुझे? किस चीज को एक्सप्लेन करना है? फिजिकल क्वांटिटी को, राइट ना। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है दैट कैन बी फोर्स, दैट कैन बी वो, राइट। अब इसके एग्जांपल, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का, फोर्स का डेफिनेशन, व्हाट इज फोर्स? चेंज इन मोमेंटम। नहीं, फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल, बस। तो इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? फोर्स, फोर्स जो है वो आइदर पुश है और पुल है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है ना। वो तो उसका इक्वेशन है। तो कल को तुमको कोई बोले कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन सर वेक्टर क्वांटिटी है ना। हाँ, यस, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। देखो, डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ना, कि तुम कितना दूर गए, मतलब कि इस पाथ का लेंथ, फाइन। तो वो बन गया डेफिनेशन। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस का मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम थोड़ी होता है, या फिर स्पीड इनटू टाइम। वो तो उसका फॉर्मूला है। तो देयर आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड डेफिनेशन। तो फोर्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है? पुश एंड पुल। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन, राइट, न्यूटन। तो ये तो बन गया उसका यूनिट। लेकिन अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट पे वो लगा है, फोर्स लगा है, तो मैं स्पेसिफाई कैसे करूंगा? फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन, फिर मैं आगे स्पेसिफाई करूंगा डायरेक्शन अलोंग जो भी है, मतलब एक्स एक्सिस, या फिर अलोंग ईस्ट या फिर वेस्ट। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन अपसाइड,
डायरेक्शन हमारी मर्जी है, हम उस लैंग्वेज में समझाएंगे जिस लैंग्वेज में सामने वाले को समझ में आए। तो मुझे अगर इस चीज को समझाना है, ये जो चीज है, तो अगर मैं ये कह दूं कि देयर आर टू मैन, वन इज अप्लाइंग फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, वन इज अप्लाइंग फोर्स टुवर्ड वेस्ट, तो मेरे को एग्जैक्ट पिक्चर पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, राइट। तो इसलिए हम ये जो क्वांटिटीज है इनको हम बोल देते हैं कि हमको क्या चाहिए ये। ओके, इसके और एग्जांपल बताओ, डिस्प्ले है ना। तो अगर इसके एग्जांपल हम लें तो एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, क्या मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल शॉर्टेस्ट यस, एक्सेलरेशन, ठीक है। मोमेंटम, पता नहीं क्या होता मोमेंटम? वेलोसिटी हाँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, फाइन। ऐसे हमारे पास में और भी चीजें आती हैं, वो हम आगे जाके अपने होता है, जैसे कि अपना वेलोसिटी भी होता है। हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी होती है? एक आता है डिस्प्लेसमेंट, एक आता है वेलोसिटी, एक हमारे पास में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से हम क्या क्या निकाल लेते हैं? फोर्स। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास में ये चार चीजें ही काम में आती हैं, ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स, राइट। हाँ बताओ, इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, हटा दूं इसको? यस सर। ओके, अब किसी भी क्वांटिटी को शो कैसे करते हैं? तो देयर आर थिंग्स, हम हर चीज सर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या काम में लेते हैं? सिंबल्स, राइट। तो सर हाँ बोलो। सर थोड़ी सी आवाज कम आ रही है सर। कम आ रही है क्या? और माइक, हाँ चलो ठीक है, थोड़ा जोर से बोलूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, सर तो हाँ सर एक डाउट है बोलो। सर, अगर हम एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, देखो स्केलर क्या होता है? सर वेक्टर आएगा ना, वेक्टर आएगा, अभी हम F करते इक्वल हैं। टू एम ए। यस, एफ इक्वल टू एम है, राइट। में भी वही हाँ, आप कहते हैं किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट काम करने के लिए हम लेते हैं सिंबल। जैसे वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो? वी वी है ना। तो हमने अपने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया वी से, फोर्स को एफ, ठीक है, एफ टेम्परेचर को टी। डिग्री सेंटीग्रेड। टी। नहीं, वो तो उसका वो बन गया ना, यूनिट बन गया। क्या भाई, मैं आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। ये कौन बच्चा है जिसको नहीं आ रही है? J010, हाँ भाई क्या हुआ? नहीं, थाने 005। तो हम हर चीज को काम में लेने के लिए सिंबल लेते हैं, जैसे मतलब यहाँ पे और भी होते हैं हमारे पास में, जैसे एक्सेलरेशन को लिखते हैं ए, राइट, मोमेंटम को ई, ऐसे हमारे पास में इनफाइनाइट चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं सिंबल कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। ये हमारे पास में थोड़ी अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ टू शो ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं कि स्केलर और अपने वेक्टर की बात अगर करें, तो हमने क्या क्या दो लाइन बना ली। यहाँ पे हमने लिखा वेक्टर, यहाँ पे हमने लिखा स्केलर। स्केलर की बात करते हैं, अपने एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ भाई, जैसे कि स्केलर की बात करें तो स्केलर का एग्जांपल बताओ कोई भी। टेम्परेचर, ये है ना टेम्परेचर। तो हम कैसे लिखते हैं टेम्परेचर को? हमने लिखा T,
इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। बस इतना ही लिखते हैं ना। तो Yes, sir. अगर अगर कहीं पे ये लाइन लिखी हुई है तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टी। तो फिर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, हम कहेंगे कि वी जनरली यूज दैट सिंबल कैपिटल टी फॉर टेम्परेचर, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे और बात करूं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा m मैंने लिखा 2 kg, तो जैसे ये लिखा मेरे माइंड में इमेज बन जाएगी कि कैपिटल M जो होता है, कैपिटल M जो सिंबल है वो हम काम में लेते हैं जनरली किसके लिए, मास के लिए, राइट। तो मेरे दिमाग में बन गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आऊंगा वेक्टर में, तो ये तो हो गया स्केलर का रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स में अगर सपोज मैंने लिखा फोर्स, और फोर्स अगर मैंने लिखा मान लो 5 न्यूटन, तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? No, sir. No, sir. नहीं नहीं, sir. मुझे इसके अंदर डायरेक्शन को Direction. स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा के लिख दिया डायरेक्शन, मान लो वेस्ट। बस इतना काफी है, सिंबॉलिक ही होना चाहिए ना। ये क्या बन गया, डायरेक्शन बन गया ना। Yes, देखिए sir. Yes sir. अब अगर मैं ये नंबर हटा दूं, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ से इसको हटा दिया, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इस क्वांटिटी के सामने सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इस क्वांटिटी के सामने मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी। तो हम काम में लेते हैं ये एरो, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है कंपल्सरी है डायरेक्शन, यस, नहीं तो वो स्केलर बन जाएगा ना यार। कौन सा एरो, सर? अरे ये जैसे कि अगर मैं लिखूं तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए ये, तो इसके अंदर जो ये है ए, ये तो क्या है, क्वांटिटी, जैसे कि फोर्स, राइट। ये जो सिंबल है एरो, इट शोज ए इज वेक्टर। तो हम हर जगह पे इसको ऐसे ही अपने रिप्रेजेंट करेंगे। हम बोलेंगे कि फोर्स ऐसे ऐसे, अगर हमें वेलोसिटी लिखना है तो फिर हम ऐसे लिखेंगे v वेक्टर। तो ये जो सिंबल है ना, ये वाला v, Yes, ये sir. तुमको ये बताएगा कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। और v के ऊपर जो हमने हॉरिजॉन्टल एरो लगाया है, दिस इज शोइंग दैट दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के लिए कुछ नहीं है, सर? नहीं, स्केलर के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमको भी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सर. भाई देखो, Thank you. डिफरेंशिएट हो गया ना दोनों के अंदर। अगर ऊपर मतलब एरो लगा हुआ है मतलब तुमको को वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एरो लगा हुआ नहीं है मतलब स्केलर क्वांटिटी है। हमारे फंडे क्लियर हो गए, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एरो है क्या ये वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं। No. इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि ये वाला जो एरो है ये वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, नहीं। ये जो एरो है सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर, ठीक है। जैसे इसके अपने मतलब एग्जांपल करें एक दो, तो ये जैसे अगर मैं लिखूं कि सपोज ये हमारे पास में अर्थ है, अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, मास, इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, mg. इसके ऊपर फोर्स लगता है mg। तो कहाँ की तरफ लगता है, कहाँ की तरफ Towards लगता है, the नीचे की center तरफ। of earth. Center of तो हम ये लिखते हैं F इक्वल टू mg, फिर मैं ये लगाता हूँ एरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है ये कैसी है, वेक्टर. मैं लिखूंगा कहाँ की तरफ लग रहा है mg, डाउनवर्ड्स। बस इतना ही काफी है, हमने इतना लिख दिया ना, डाउन, सफिशिएंट। सर जी पे एरो नहीं लगाएंगे क्या? क्या चीज? सर एक्सेलरेशन जी, उस पे एरो नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं, वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, फिर ये पूरा मैंने इस पूरी चीज को इसके साथ में ये लिख दिया, ठीक है। अगर मैं अकेला लिखूं जी, तो उस टाइम मैं लिखूंगा कि जी क्या है, एक वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और कहाँ की तरफ होता है जी,
towards Down. this. With the center of the earth. Down. डाउन भाई, अप डाउन तो हमारी मर्जी है ना किसको लेना है, ठीक है। किसी ने डाउट पूछा शुड बी राइट साउथ और डाउन। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होते हैं, प्लेन में होते हैं वो, ठीक है। अगर मैं तुमको बताऊं ना, तो सपोज ये हमारे पास में एक हमारा ये है ना प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे तुम्हारा ये मान लो बुक मान लो, तो ये मान लो है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। और ये हमारे पास में अप, ये हमारे पास में डाउन। तो डायरेक्शन तो यार हम ऐसे भी बताते हैं ना कि लेफ्ट राइट करके बता दो, तो हम कोई भी चीज को काम में ले सकते हैं। जनरली अगर मैं बात बताऊं, तो अगर तुमको स्टैंडर्ड अगर काम में लेना है ना अपना डायरेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास? वेट इज फोर्स, ठीक है। mg होता है उसको बोलते हैं वेट, और मास का मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है। लाइक सपोज तुम्हारे पास में 1 किलो का मास है, चाहे तुम उसको अर्थ पे रखो या फिर मून पे ले जाओ, उसका मास तो 1 kg है, बट उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा है, अलग अलग है, क्योंकि वहां की ग्रेविटी कम है, यहाँ की ग्रेविटी ज्यादा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपने डायरेक्शन का, ठीक है, तो ये सपोज हमने एक बना दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये लाइन है, ये हमारा उसी है प्लेन में है। सपोज इसको बोला ईस्ट, ये बोला वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ, इधर साउथ। और अगर इसके अंदर फिर अगर आगे हम करेंगे, तो ये जो डायरेक्शन है ये बन जाएगी अप, ये क्या बन जाएगी, डाउन। अगर मान लो इसके जो नाम को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो कैसे करूंगा बताओ? हाँ भाई बताओ। जैसे इसको मैंने बोल दिया मतलब एक्स एक्सिस, ये क्या बन जाएगा, -x, ठीक है ना। ये हो गया मेरा y, ये क्या बन गया, -y, ये क्या बन गया, z, ये क्या बन गया, -z। तो हमारी मर्जी है कौन से एक्सिस को तुमको x बोलना है, कौन से को y बोलना है, ऐसा कोई कंपल्सन। तुम इसको x बोल दो, इसको x बोल दो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको x बोल दूं, तो ये क्या बन जाएगा, -x। अगर मैं इसको बोल दूं y, तो ये क्या बन जाएगा, -y। तो ये क्या बन जाएगा, z, और ये क्या बन जाएगा, -z। तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो तुम कर रहे हो तुम उसी को मानो। हो सकता है कि भाई किसी का मूड अलग हो बनाने का, किसी का मूड अलग हो, ठीक है। तो वेक्टर जो है, वेक्टर के अंदर जो अपने डायरेक्शन अगर हम बोलते हैं तो वह हो सकता है। z हमारे पास में एक्सिस है बेटा, जैसे मतलब एक्स वाई में एक्सिस होते हैं ना, वैसे ही एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं ना, 3D। अच्छा 3D। हाँ 3 डायमेंशन वाला ना, जिसके अंदर हाइट भी आ जाए। जैसे कि कमरे को देखो तुम, जो तुम्हारा घर का रूम है, तो उसका एक तो फ्लोर है, तो जो तुम्हारा फ्लोर है वो तो क्या बन गया, एक्स वाई एक्सिस। लेकिन अगर तुम उसकी हाइट को भी कंसीडर करोगे, तो तुम्हारे पास में कौन सा आ गया, 3D आ गया ना। तो वो, तो जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हाउ डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट फॉर अपने डिफरेंट पर्सन। सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है मैन, एक यहाँ पे मैन है, ठीक है। इसको बोला ए, इसको बोला बी, ये बोल दिया ब्लॉक, इसको एक्स। ये जो मैन है ये क्या बोलेगा कि जो बॉक्स है वो कहाँ की तरफ है, लेफ्ट में राइट में। सपोज ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 5, यहाँ से यहाँ का अपना डिस्टेंस भी है 5, तो ये क्या बोलेगा मैन फॉर ए, लेफ्ट में, फॉर ए वो बोलेगा कि 5 मीटर कहाँ की तरफ, लेफ्ट। लेफ्ट। यहाँ वाला मैन क्या बोलेगा,
5 मीटर मीटर राइट right. की 5 तरफ। मीटर राइट। और मीटर बी right. ये बोलेगा 5 मीटर राइट। तो देखो जो तुम्हारा ब्लॉक है राइट वो तो उसका एक ही पोजीशन है ना, लेकिन दो जो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर ये बन गया मेरे पास में, एक ऑब्जर्वर ये बन गया। दोनों ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि तुम्हारा जो लोकेशन है वो कैसा है, अलग अलग, ठीक है ना। हाँ, इसी को रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तो डायरेक्शन जो वर्ड है ये हमारा कैसा होता है, रिलेटिव होता है, ठीक है। जैसे सपोज एक मैन है जो कि 11th फ्लोर पे रहता है, ठीक है। तो जो बंदा जो भी पर्सन तुम्हारा 13 फ्लोर पे रहता है वो क्या बोलेगा, तो तुम कहाँ रहते हो, डाउन साइड में, राइट। लेकिन जो तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है वो क्या बोलेगा कि यू आर लिविंग अप साइड। तो डायरेक्शन जो चीज है, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर। डायरेक्शन जो चीज है ना वो हमारे पास में कैसी है ना, रिलेटिव है। जैसे ये था ना अपसाइड डाउन, लेफ्ट राइट, तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसको एक्सिस मानना है उसको मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम्हें समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करते हैं। Yes sir. फाइन। ओ चलो आगे आते हैं। अभी ये इसी के अंदर आएंगे, डू वी हैव टू राइट दिस। हाँ यार, इसका स्नैपशॉट ले लो फिर बाद में लिख लेना। लिखना है किसी को, कौन सा लिखना है? नहीं, एक काम करो ना, स्नैपशॉट ले लिया करो ना फोन के अंदर, उसके बाद में लिख लिया ले करो लिया आराम से। हाँ सर हो गया। हो गया। चलो न्यू पे आते हैं। तो ये तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया वन। सेकंड जो तरीका होता है वेक्टर को, वो होता है ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, ग्राफ है। ग्राफ का मतलब क्या होता है, X plane. नहीं, लाइंस। भाई जैसे कि सर्कल है तो तुम उसको ऐसा बना देते हो, फिर तुम बोलते हो स्ट्रेट लाइन तो उसको ऐसा बनाया, तो स्क्वायर बनाना है तो ये बना दिया, राइट। तो इसको बोलते हैं ना ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या होता है, लाइंस, ठीक है। तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को भी ग्राफिकली मेथड से अगर कर रहे हो तो वो, तो अगर किसी वेक्टर को मुझे दिखाना है, फाइन, तो उसको मैं कैसे दिखाता हूं। तो जैसे एक वेक्टर है, सपोज एक एग्जांपल दिया कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो मैंने बोल दिया 5 यूनिट। 5 नहीं करते यार, 5x जैसा लग जाता है, ठीक है। तो मैंने सपोज बोल दिया 4 यूनिट, और मैंने इसको ले लिया राइट। अगर इस वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना है ना, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे लिख देता हूं कि ये जो है ये मेरे पास में है वेक्टर ए। अब ये जो तुम्हारे पास बन गया ना, मतलब एरो बन गया ना इसमें, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, और हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एरो शोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर तुम्हारे पास में एक वेक्टर ये है ना, तो इसको तुमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकल फॉर्म में, फाइन। अब इसके अंदर एक और सिंबल, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक मेरे पास ये है ना वेक्टर, इसके मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया 2 मोड, इसको हम बोलते हैं
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो बताओ इस केस में हमारा मैग्नीट्यूड कितना बन गया? 4। जो एग्जाम 4, तो इस केस के अंदर हमारा बन गया 4 यूनिट। सर तो इसमें तो कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगा ही नहीं। यस, तो हम उसी पॉइंट पे अभी आने वाले थे। ठीक है, हमको क्या बोला गया है, किसी भी वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो उसमें एक हेड आएगा, एक आएगा टेल, राइट? और उस लाइन का जो लेंथ होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसका मैग्नीट्यूड। तो किसी भी चीज का जो लेंथ है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव क्वांटिटी, इसलिए हम बोलते हैं स्पेसिफाई करके कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 और इट कैन बी पॉजिटिव। जैसे अगर इसको एग्जांपल में अगर तुमको लिख के बताऊं तो ये जैसे कि, तो हम यहां से स्टार मार्क के लिख लेते हैं एक, ठीक है? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, या फिर सिंगल वेक्टर की बात करूं, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, बोल दो नॉन नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि आइदर पॉजिटिव और 0, नेगेटिव नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है माइनस, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसको हम कैसे लिखते हैं? चलो हम ब्लैक कर देते हैं। तो जैसे कि अपने एग्जांपल, अगर कहीं पे लिखा हुआ है वेक्टर ए और मैं उसको दिया हुआ है 5 न्यूटन ईस्ट, तो इसका मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। तो तुम 5। बोलोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 5 एंड उसका जो है ना डायरेक्शन है वो क्या बन गया? ईस्ट। 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 तो तुमने बोल दिया कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और कहाँ की तरफ जा रहा है? मतलब ईस्ट में जा रहा है। सपोज मैंने एक और एग्जांपल ले लिया बी, उसको मैंने बोला -10 न्यूटन साउथ। ओके, अब तुम बोलोगे सर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 बताओ। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। तो इसको पता मैं कैसे लिखूं? इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 10 न्यूटन और जो माइनस साइन है इसको अंदर ले जाऊंगा, माइनस साउथ, मतलब नॉर्थ ना। तो हाँ यस। तो जो मैग्नीट्यूड तो मेरे पास में कितना बन जाएगा? 10 न्यूटन। लेकिन जो मेरा जो डायरेक्शन है, अब ये जो माइनस साइन का मतलब जैसे बोलते हो ना एक्स ऑपोजिट तो साइड में। तो मतलब उसका रिवर्स। जैसे मैं एक्स हमारा जो एक्स एक्सिस होता है वो कहते हैं राइट हैंड साइड में होता है ना, और वैसे ही अगर तुम अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो क्या होता है? माइनस एक्स होता है। मतलब जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया? रिवर्स। तो बताओ कि साउथ का रिवर्स क्या होता है? नॉर्थ। बस। in which case magnitude is 0. Okay, suppose हाँ acceleration is also open vector quantity। अब तुम बोल रहे हो ना कि मैग्नीट्यूड 0 कैसे हो सकता है, तो मुझे बताओ। फिर मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, तो उसको हम अपने अलग से बोलते थे 0 वेक्टर। ठीक है, जैसे तो इसीलिए मैंने लिखा ना आइदर पॉजिटिव और 0। तो ये हमारे पास में एग्जांपल हो गए पॉजिटिव के। सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया जिसको हमने बोला 0 वेक्टर।
जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड इज 0, और जो इसका ये जो होता है ना डायरेक्शन जो होता है, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। भाई जो चीज अगर 0 है, चाहे वो है ना ईस्ट में जाए या वेस्ट में जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक बॉक्स है, इसके यहाँ की तरफ तुमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन और यहाँ की तरफ तुमने रिजल्टेंट लगाया 5 न्यूटन, तो बताओ कि इसका जो है रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? 0। 0 तो तुम बोलोगे कि एफ रिजल्टेंट कितना? 0। 0। लेकिन तुमको पता है कि फोर्स जो है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। हाँ भाई, भाई हमको पता है कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए तुमको क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। हाँ, तो ये जो 0 है इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। सर 0 वेक्टर का कोई सिंबल है क्या? नहीं, हम उसको बस बोल देते हैं कि जीरो वेक्टर है ना, उसको अलग से बोल देते हैं। भाई अगर कोई चीज 0 बन गई तो फिर क्या कहते हो कि उसका मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, तो उसके बारे में मैं स्टडी क्या करूं? तो हमने इसको जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को अपने ऑनर अपने दे देते हैं, तो हमने इसको ऑनर दे दिया बस कि तुम 0 हो बट यू आर जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि तुमको दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करके बनाया गया है। सर फिर उसको डायरेक्शन जैसे ब्रैकेट में लिखेंगे ना? नहीं, हम लिखेंगे ही नहीं ना इसका डायरेक्शन, हम बस इतना लिख देंगे जीरो वेक्टर, क्योंकि इसका हमको को पता ही नहीं है ना डायरेक्शन क्या होता है, डिफाइन ही नहीं है। तुम क्या बोलोगे ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ओके सर, ठीक है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है ना डिफाइन ही नहीं। हाँ भी कोई डाउट और कोई? नो सर। हाँ, तो ये सब है ना रिप्रेजेंटेशन है सारे, कि किसी भी वेक्टर को हम एक तो इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हमने लिखा ए वेक्टर, जैसे कि इस पेज पे आ जाओ, हमने स्टार्टिंग कहां से किया था वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन? यहां से किया था, ये वाला है ना। तो ये किया था कि फोर्स वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन वेस्ट, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें और आगे जाऊंगा, फिर आया था मतलब एरो वाला, तो मतलब उसके अंदर मैं यहाँ पे आ गया, एक मैंने ये बना दिया, मतलब एरो बना दिया। एरो का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, ये मेरे पास में है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो कैसे करूंगा मैं? जैसे कि अगर बोलूं ये फोर्स इज अप्लाइड नॉट, हाँ तो क्या हो, उनका एडिशन हो जाएगा फिर। जैसे ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर मैंने बोल दिया बी, तो बताओ क्या इन दोनों वेक्टर को कंपेयर कर सकते हो? अगर तुमसे कोई पूछे कि विच वेक्टर इज अ ग्रेटर? सर वेक्टर बी। वेक्टर बी। वेक्टर बी। वेक्टर बी। लिसन, we cannot नहीं compare सर, वी कैन नॉट। vectors। बट सर अगर लेंथ उसका ज्यादा है तो फिर हाँ मैग्नीट्यूड हाँ ज्यादा हाँ होगा। हाँ, रुको सुनो। ओके, अगर मैं तुमको बोलूं कि ईस्ट और साउथ को कंपेयर करो, तो कैन यू कंपेयर? नो सर। नहीं ना, हम कंपेयर नहीं कर सकते ना, वो ईस्ट है वो साउथ है यार, मैं कभी कंपेयर ही नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो हम कंपेयर क्या करते हैं? वी से बट सर इस केस में तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। स्टिल हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम कंपेयर क्या कर सकते हैं? हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए is less than magnitude of b. We cannot say कि a vector is less than b vector। ये जो चीज है ये हमारे पास में सेंसलेस चीज है। फोर्स एट डिफरेंट, हाँ उन सबको हम फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट आएगा, सबका रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स तुमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाए, सेम डायरेक्शन में लगाए, किसी एंगल पे लगाए, तो हम उनका रिजल्टेंट निकालते हैं।
वो हम करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि वेक्टर होते क्या हैं बस। तो देखो ये जो चीज है ये हमारे पास में अच्छी चीज है, हम दो वेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये वाली लाइन अगर कहीं लिख दूं तो दिस इज सेंसलेस। अगर मैं बोलूं कि 5 न्यूटन वेस्ट और 15 न्यूटन साउथ, इसमें से कौन सा बड़ा है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ तुम ये जरूर कह सकते हो कि एक का मैग्नीट्यूड दूसरे मैग्नीट्यूड से छोटा है या बड़ा है। यू कैन नॉट कंपेयर अपने डायरेक्शंस। फाइन। हाँ भाई, एनी डाउट? Yeah, No, yes. sir. हाँ चलो आगे आते हैं, कंपेयर करते हैं वेक्टर्स को। नाउ वी विल कंपेयर, हम वेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, माइनस साइन क्या पूछा भाई तुमने? माइनस साइन का मतलब ऑपोजिट। यस यस, माइनस साइन का मतलब होता है कि जस्ट ऑपोजिट, तुमने उसका रिवर्स कर दिया है बेसिकली। ठीक है, अब देखो हमने दो वेक्टर डिफाइन किए। सबसे पहले हमने बोला पैरेलल वेक्टर। पैरेलल मतलब का क्या होता है? सेम डायरेक्शन। हाँ, सी दिस एंड दिस। अगर मैं इसको बोलूं वेक्टर ए, इसको मैंने बोला वेक्टर बी। इफ सर ऑपोजिट डायरेक्शन भी तो हो सकता है, हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन भी तो हो सकता है दो पैरेलल। हाँ हाँ हाँ, तो उसको एंटी वेक्टर बोलेंगे ना फिर। ठीक है, ओके। तो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन, then vector A is parallel to vector B. फाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में एंगल कितना है? 0 सर। एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज 0। अब मैं इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेके आता हूं। ठीक है, मैंने बोला ये और ये वेक्टर ए, इस वेक्टर को मैंने बोल दिया बी। अब मैं एक और डेफिनेशन पे आता हूं जिसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसे कि अब कंपेयर करते हैं ना कि मान लो मतलब x इक्वल टू 5 है और अगर y इक्वल टू 5 है, तो यू कैन से कि x इक्वल टू 5। यस, ऐसा होता है ना स्केलर्स में। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ Yes, तो sir. हमको अगर दो वेक्टर को इक्वल बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? पहली चीज तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए पहली बात तो। एंड डायरेक्शन शुड बी सेम। दो वेक्टर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है तो वो दोनों क्या बन जाएंगे? एंटी पैरेलल इक्वल अरे वेक्टर, सॉरी। जैसे कि ये Equal वेक्टर यहाँ vectors. की तरफ है जिसको मैंने इसको बोला 5 न्यूटन ईस्ट। ठीक है, ये हो गया वेक्टर 1। फिर एक और वेक्टर मैंने बोला बी, इसको ही मैंने बोला 5 न्यूटन ईस्ट। तो मैं कह सकता हूँ 5 मत लो यार वो लिखने में, 4। तो नाउ आई कैन राइट कि ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू बी वेक्टर। और अगर कोई दो चीजें इक्वल होती हैं तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से। यस सर। यस सर यस। हाँ, तो दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो मैं दोनों वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे इस वेक्टर को उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या कोई इसका तो समस्या है? नहीं। नो No, sir. है ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है सेम। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अगर दो चीजें इक्वल हैं तो मैं उसको शिफ्ट कर सकता हूँ ना। इसको ये वाला जो मेरा
कहते हैं ना वेक्टर जो है ना, ये वाला वेक्टर, इसको मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, कोई समस्या नहीं। फाइन, इक्वल वेक्टर आ गया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. चलो शिफ्टिंग को चलो एक बार के लिए छोड़ दो। तो इतना समझ में आ गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो हमारा काम हो जाएगा। यस, चलो अभी हम एंटी पैरेलल करते हैं, उसके बाद में आते हैं फिर वापस इसी पे। इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर। ठीक है, ऑपोजिट वेक्टर। जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन क्या बोली थी, अगर मैंने ईस्ट के सामने माइनस साइन लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? वेस्ट। बेस्ट। राइट, ओके। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला एक वेक्टर है ए, ये मेरे पास में है 3, कहाँ की तरफ मान लो मैं ईस्ट में है। फिर एक वेक्टर मैंने बोला बी, वो है 3, वो कहाँ की तरफ है? वेस्ट की तरफ। तो इन दोनों को क्या बोल सकते हो, ये वेक्टर कैसे हैं? ऑपोजिट वेक्टर। Anti यस, vectors. मतलब ऑपोजिट। हाँ, तो ऑपोजिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? ये एक वेक्टर अगर यहाँ पे है, इसको मैंने बोला ए, एक वेक्टर मेरा यहाँ पे है, ये वेक्टर, तो ये जीरो वेक्टर बन गया ना ओवरऑल। अगर दोनों का एडिशन करूंगा तो यहाँ पे किसने बोला कि हम एडिशन कर रहे हैं? तो हमने एक ही लिखा ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा। यस, तो मैंने बोला कि दोनों जो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड तो कैसा होना चाहिए? सेम, बट जो हमारा डायरेक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए? अपोजिट। और ऑपोजिट का मतलब होता है जस्ट अपोजिट यानी रिवर्स। ठीक है, इस वेस्ट को साउथ नहीं कर सकता मैं, अगर साउथ हो गया तो फिर तो कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा ना। तो दोनों वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। कौन? ऑपोजिट वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। हाँ चलो अभी इसके रुको, अभी इफ सपोज कुछ ऐसा होता है कि एक वेक्टर है ये, इसको मैंने लिखा वेक्टर पी, और एक वेक्टर यहाँ की तरफ है, इसको मैंने बोला वेक्टर क्यू। अब बताओ वेक्टर पी और वेक्टर क्यू क्या है? ऑपोजिट वेक्टर तो नहीं है। अच्छा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज Different. नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, राइट? बट एंटी पैरेलल। तो इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। मतलब कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? रिवर्स। Parallel. Sir, can we compare vectors when they are parallel, when they are not parallel? नहीं, हम किसी वेक्टर को ऐसा नहीं कह सकते कि ये वेक्टर इससे छोटा है या इससे बड़ा है। हम कंपेयर करते हैं उनका मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पे मैंने कंपेयर किया ना मैग्नीट्यूड ये वाला। तो बस मैं इतना कह सकता हूँ कि ये वेक्टर दोनों में एंटी पैरेलल हैं या पैरेलल हैं। अगर दोनों के बीच में इसके अलावा कोई केस है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते फिर, मतलब ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। और इससे पहले जो हमारे पास में आया था, जिसके अंदर हमारे पास में कितना आया था, अगर दोनों वेक्टर हमारे एक ही साइड हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पैरेलल। पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। हाँ, तो फाइन, इतना समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब what if two vectors are inclined at each angle? हाँ, तो उनको कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अलग अलग वेक्टर्स हैं दोनों। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल है तो मैं कह दूंगा कि दोनों वेक्टर जो हैं उनके बट बीच सर में उस केस एंगल। में भी तो हम फोर्स निकाल तो सकते हैं। हाँ हाँ, तो उनका रिजल्टेंट निकालते हैं हम, राइट? हम उनके लिए भाई, उनके लिए कोई स्पेशल हमने वो नहीं बनाया है, नाम नहीं बनाया है कोई, इनके लिए हमने स्पेशल लाइन बना दिया। भाई जैसे एक बात बताओ, सर्कल तुमको पता है इसको क्या बोलते हो? क्या बोलते? सर्कल बोलते हो ना?
अगर ये अच्छा सा बन जाए तो फाइन। अब बोलो इसको क्या बोलते हो? ये क्या है? क्लाउड हाँ क्लाउड हाँ तो इसके लिए कोई हमारे पास में स्पेशल वो नहीं है ना, वर्ड नहीं है ना। तो ये कौन कर रहा है? बैकग्राउंड। सर बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइज, आप म्यूट कर सकते हैं क्या बच्चों को? हाँ कर दिया, सबको म्यूट कर दिया। जिसको क्वेश्चन पूछना हो वो अपने आप को अनम्यूट करे, अपना क्वेश्चन पूछे और वापस म्यूट कर ले अपने आप को, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर इक्वल कैसे हो सकते हैं? एक है ना ईस्ट में जा रहा है, एक हमारा वेस्ट में जा रहा है, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? इसलिए उनको अपोजिट बोल देते हैं, ये अपोजिट, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे कि ये जो है इसको मैंने क्या बोल दिया, सर्कल। इसके लिए हमारे पास कोई नाम नहीं है, तो वैसे ही हमने क्या किया, वेक्टर्स के अंदर भी हमने ये किया कि ठीक है, जो हमारी अच्छी अच्छी दो चीजें हैं, एक में तो दोनों वेक्टर हमारे एक ही लाइन में होते हैं, ये तो इसको हमने बोल दिया पैरेलल। और ये हमारे पास में क्या है, एक वेक्टर यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। अरे इक्वल कैसे हो गया? अपोजिट है ना वो, तो अपोजिट अपोजिट। सर अपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल भी हुए ना? हाँ हाँ, अपोजिट तो मैं एंटी पैरेलल हुआ ही हुआ, मैं बोलूं एंटी पैरेलल तो ये भी हुआ, राइट। वो तो एंटी पैरेलल है ही है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज ये ऐसे एंटी पैरेलल, ठीक है। जैसे P इज एंटी पैरेलल टू Q वेक्टर, मतलब अगर मान लो एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। जैसे पैरेलल में हम क्या बोलते थे, उसका ऐसा सिंबल आया था ना, ये वाला आया था। इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि दोनों हमारे पास में ऑपोजिट जा रहे हैं, राइट। यस सर। अब डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने वाला सबसे अच्छा जो हमारा मेथड है वो करेंगे, और सबसे कह दो ना कि दो मतलब कि इंपॉर्टेंट है वो भी हमारे पास में वही, ठीक है। तो जैसे सर एंटी पैरेलल के लिए जरूरी नहीं है ना कि मैग्नीट्यूड सेम रहे? नहीं नहीं, एंटी पैरेलल के लिए कम, जैसे कि पैरेलल के लिए भी वो है नहीं ना, कंपल्सरी नहीं है ना। ठीक है सर। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इन टर्म्स ऑफ एंगल रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। भाई हमारे काम में तो अल्टीमेटली एक्स वाई हमारा प्लेन ही आता है ना। हम थोड़ी ऐसे कहते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास में x, ये हमारे पास में y, राइट। कार्टेशियन जो अपना सिस्टम ऐसा ही होता है ना, हमने इसमें देखा था कैलकुलस में, ये x एक्सिस होता है, ये हमारे पास में y एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ओके, एक वर्ड हमने देखा था टेंजेंट। क्या होता है टेंजेंट? A line passing through the circumference of the circle. A line just touching the outer boundary. कर्व एट वन पॉइंट, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओके, स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ एनी लाइन क्या होता है? Delta y by delta x. अबे नहीं भाई, स्लोप तुमको बताया गया था कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में इसका जो एंगल बन रहा है इसका tan थीटा, इसको स्लोप बोलते थे ना। तो ये जो एक्सिस है ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट बन गया ना। यस सर। राइट। तो देखो हमने क्या किया, अब बनाते हैं। अब हमने किया डिफाइन एंगल को। क्या होता है एंगल? क्या होता है? व्हाट इज एंगल?
इंक्लिनेशन और रोटेशन। यस, हाँ इंक्लिनेशन की बात करते हैं ना हम हर जगह पे कि इंक्लिनेशन कितना है। यस, तो देखो मैं जो भी स्टैंडर्ड चीज लेता हूं मैं यहां से लेता हूं। अगर मैं यहां गया, यहाँ पे आ गया ना मैं, तो मैं कौन सी अपने डायरेक्शन में जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। ये है ना, ये जो हमारे पास में क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज बन गया ना डायरेक्शन। यस हाँ, सर। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं बोलता हूं पॉजिटिव एंगल। फाइन। अगर मैं यहां की तरफ से एंगल बना रहा हूं, ये नेगेटिव। तो अगर मैं क्लॉकवाइज आया तो इस यहां जो एंगल आता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल। ये यहां में कैसा गया, मैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं डिफाइन। अब बताओ कि ये जो लाइन है, हमने तुमको पता है ना कि जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर को तो हमने बोला हुआ है कि कोई भी जो वेक्टर होता है उसमें क्या होता है, एक तो हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है, राइट। हेड और जो टेल है उसको मिला देते हो तुम, तो तुम्हारे पास में क्या बन जाता है, वेक्टर। और वेक्टर का जितना ज्यादा लेंथ होगा वो क्या होता है तुम्हारे पास में, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फाइन, यस सर। ठीक है। तो देखो अब हम एंगल कहां से कहां तक लेते हैं। मैंने एंगल यहां से लेकर यहां तक, हमारा कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। और अगर मैं यहां से यहां तक आऊंगा तो कितना बन जाएगा, 180 माइनस 180। -180 डिग्री। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि कोई भी वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो कहां से कहां तक जाता है, 0 से 180। या तो ऊपर से आ जाओ या तुम क्या बोलते हैं नीचे से आ जाओ। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि तुम नीचे से आओ, तुम ऊपर से आ जाओ यार, कोई जरूरी नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस हो जाएगा ना। जैसे अब अगर तुमको एग्जांपल दूं तो ये जैसे सपोज तुमको भी रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर को, कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6, ठीक है, और उसका एंगल बन रहा है कहते 60 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे तुमने क्या सब कुछ डिफाइन कर दिया यहाँ पे, नो सर। ये जो No, लाइन है sir. इसको नहीं, No. हमने सब कुछ हमने डिफाइन कर दिया। एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी चीजें चाहिए, एक तो हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, एक हमको चाहिए डायरेक्शन। तो ये जो 6 है स्पेसिफाइड है। ये तो हमको बन गया मैग्नीट्यूड, और ये जो 60 डिग्री है ये हमारे पास बन गया है कैसे। इस वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, एक मैंने लाइन बनाई ये वाली, इसका जो ये जो आएगा ना लेंथ, ये तो हो गया 6 यूनिट, और ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन गया 60 डिग्री। तो बताओ ना, हो गया ना। ये जो लाइन है सर वो 6 यूनिट मतलब एक्स एक्सिस पे 6 तक किया ऐसा। नहीं 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 नहीं, ये जो लाइन है इसका लेंथ 6 है ना भाई। तुमको हाँ। क्या बताया था, उसने स्पेसिफाई किया हुआ है भाई। इसको तुम हमेशा क्या बोलोगे, टेल, मतलब यहां से स्टार्ट करना है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे तुमको एक और अपने वेक्टर बोला पी तुमको बोला कि 10 माइनस 45 डिग्री, मतलब कि तुमको एक ऐसा वेक्टर बनाना है ये। तो बताओ ये तुम्हारे पास में एक्स एक्सिस, ये तुम्हारे पास में वाई एक्सिस, कहाँ बनेगा तुम्हारा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, 10 उसका एंगल कितना बन रहा है -45 डिग्री। 45 -45 डिग्री। ठीक है, तो तुम एक्स एक्सिस से यहाँ पे आए नीचे की तरफ, यस तुमने यहाँ पे ये कर दिया और ये तुमने वेक्टर बना दिया, ये लो
तो ये एंगल कितना बन गया तुम्हारे पास में? माइनस 45 डिग्री। 45 डिग्री। हाँ बोलो। सर अगर इसका मतलब एंगल दिया है तो वो XY प्लेन के रेफरेंस से ही है, हाँ, जैसे हमने स्लोप को हम बोलते हैं ना, पॉजिटिव एक्सिस पे। हाँ, तो हमने एक स्टैंडर्ड एरर बना दिया कि हम भी उसी को फॉलो करेंगे, हम उसी लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि सामने वाला उस चीज को समझ जाए, राइट? सर तो एक कन्वेंशन है एक। हाँ, ये हमने कन्वेंशन बनाया ना भाई। अगर तुमको देखो, ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हो? ये क्या है? ए। ए। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन से तुमको को यही सिखाया गया ना कि इस वाले सिंबल को क्या बोलना है? ए ए बोलना है। अगर तुमको बचपन से सिखाया जाता कि नहीं इसको हाथी बोलना है तो तुम इसको हाथी बोलते। तो वही बात है, हमने एक कन्वेंशन बना लिया ताकि जो भी हमारे वर्ल्ड में सभी लोग हैं वो उसी चीज को फॉलो करें, ताकि अगर वो कुछ कहें तो हमको समझ में तो आए, है ना? तो हमने ऐसे ये बना दिया, वेक्टर बना दिया। हाथी बेटर था। हाँ सही है, नहीं तो हाथी को अपने बोलते फिर ए है ये, ठीक है ना? तो हम वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हर जगह पे। अब मैं कुछ एग्जांपल दूं इसके। यस। ओके, जैसे यहाँ पे आते हैं, इस पे आते हैं, पेज पे आ जाते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्लियर माय ड्रॉइंग। ओके, सपोज तुमको मैंने क्वेश्चन दिया कि एक तुमको बनाना है वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 20 और जिसका एंगल बन रहा है 120 डिग्री। फिर मैंने बोला एक वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और एंगल बन रहा है 275 डिग्री। हाँ चलो बनाओ, कैसे बनेंगे? तो जरूरी नहीं है कि एंगल तुम्हारा इसमें दिया हो, नेगेटिव में दिया हो, पॉजिटिव भी दिया हो सकता है। तो इस वेक्टर को ऐसे बना दोगे, ये x, ये हमारे पास में y, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, एंगल कितना बन रहा है 120। सर आपने बोला था कि 180 से 0 के बीच में रहेगा। नहीं, वो एक स्टैंडर्ड है, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखा है, ठीक है? तुमको दोनों चीज अपने आनी चाहिए। अगर उसने माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में भी आएगा और ऐसे भी आ सकता है, राइट? ओके, ये x एक्सिस, ये y। कहाँ पे आएगा ये वाला वेक्टर? 120 पहले डिग्री वाला सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में आएगा। सेकंड में आएगा। बैकग्राउंड नॉइस कर रहा है भाई, ये अपना 001 कौन है भाई? बैकग्राउंड नॉइस मत करो यार, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस होता है। घर वालों को बोलो 1 घंटे बाद आए रूम में। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ, तो ये लो, ये मेरा वेक्टर बन गया। इसका एंगल कितना बन गया? 120 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20। ये कहाँ बनेगा? 270 क्वाड्रेंट फोर्थ में बनेगा। हाँ सर 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, लेकिन आप उस एंगल को उस ऐसे एरो में बनाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज दिखा दीजिए। हाँ नहीं, मैं ऐसे दिखाऊंगा, तो मैं इसको लिखूंगा 275 डिग्री और ये यहाँ की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना बन गया? 10 यूनिट। 10। ठीक है, ये होते हैं। तो हम ऐसे अपने और भी बना सकते हैं। सपोज अगर कहीं पे मैंने ऐसे बना रखा है ये वाला, तो बताओ ये जो वेक्टर है इसको क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड इज 10। मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है और डायरेक्शन -135 डिग्री। डायरेक्शन -135 डिग्री। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये वेक्टर मेरे पास में है P, दिस इज 10 -135 डिग्री। ठीक है भाई, इसको और क्या बोल सकते थे? इसको तुम ये भी बोल सकते थे ना कि भाई वेक्टर B इज 10 एंड -80 डिग्री। नहीं 80 नहीं, कितना बनेगा? 85, राइट? तो एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता ना।
Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमको दो वेक्टर दूं, ए वेक्टर मैंने दिया, मान लो वेक्टर P, जिसका मैग्नीट्यूड है 10, जिसका एंगल बन रहा है 0 डिग्री। एक वेक्टर मैंने दे दिया Q, जिसका मैग्नीट्यूड है 20 और एंगल बन रहा है 180 डिग्री। बताओ कहाँ बनेंगे ये वेक्टर? सर पहला वाला ऑपोजिट डायरेक्शन बनेंगे, पहला वाला एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाला नेगेटिव एक्स। तो ये तो यहाँ पे बन गया, ये क्या है? P, राइट। और ये कहाँ बनेगा Q वाला? उसके ऑपोजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन एक्स एक्सिस नेगेटिव। ओके, बताओ इन दोनों में एंगल कितना है? P और Q के अंदर एंगल कितना है? P और 180। और ये जो अपने वेक्टर हैं, ये कैसे हैं? एंटी पैरेलल? यस। हाँ सर। ये है ना एंटी पैरेलल? यस। ओके, तो अब मैं अगर थोड़ा सा पीछे आऊं, हमने एंटी पैरेलल वेक्टर कहाँ किया था? यहाँ किया था, ये था ना। तो बताओ, अगर मैं यहाँ बोलूं कि एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंगल बिटवीन P एंड Q, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? बताओ। 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। सर पर अगर वो मैं- डिपेंड करता है ना कि वो कौन से पॉइंट पे मिलते हैं। आई नहीं, मीन कौन दो- से पॉइंट पे ओरिजिन होता है उन लोग। कोई बात नहीं ना, फर्क नहीं पड़ता ना। भैया एंटी पैरेलल तो एंटी पैरेलल है ना, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही पॉइंट से हो, ईस्ट और वेस्ट। ये तो सर भाई बट अगर वो एक एक्स एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो वो तो एक ही बात उसका है। एंगल थोड़ी ना 180 रहेगा उन लोग के बीच का एंगल। अच्छा चलो, एक बार अभी बताते हैं तुमको एग्जांपल लेके, ठीक है? हाँ सर, सर ग्राफ तो शिफ्टिंग सही ऑफ है। वेक्टर से नहीं प्रूव हो सकता ये, मतलब ये वाला। हाँ हाँ, तो चलो ये नहीं, अपने एक बार इसको लिख लोगे, एंगल बिटवीन P एंड Q इज 180, कब? जब वो एंटी पैरेलल है, ठीक है? अब जो तुम्हारे वाला क्वेश्चन था उसका आंसर करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। देखो, ओके, सपोज अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं एक कि वेक्टर P इक्वल टू 20 न्यूटन एंड कहते हैं 60 डिग्री, ठीक है? और मैंने एक और वेक्टर दे दिया, वेक्टर Q इक्वल टू 20 न्यूटन और कहते हैं 60 डिग्री। ड्रॉ करो। तो ये सर ओवरलैपिंग ओवरलैप करेंगे ना? ओवरलैप हो जाएंगे। ओके चलो, अभी मैं दिखाता हूँ तुमको ओवरलैप हो नहीं करेंगे ये। इक्वल वेक्टर्स। ये देखो, ये मेरे पास में लाइन है, राइट? एक वेक्टर मैंने ऐसा बनाया यहां से, इसका जो ये जो है ना लेंथ जो है, इसको मैंने बोल दिया 20 लेंथ है और इसका एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। एक यहाँ पे मैंने एक और बना दिया, ये वेक्टर मैंने बोल दिया Q वेक्टर, इसका भी लेंथ कितना है? 20 है, तो इसका भी एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। क्या P वेक्टर और Q वेक्टर में मेरे कैसे इक्वल वेक्टर हैं? यस सर। हाँ भाई सर। भाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है हाँ और इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन में सेम है, ठीक है? Same है। फाइन। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ वापस। भाई एक वेक्टर मैंने यहाँ बना रखा है, एक वेक्टर मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है? इसको मैंने बोला P, इसको मैंने बोला Q। तो ये जो Q है, इसको Q को उठा के मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। क्यों? देखो, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। सेम। भाई मान लो इनका इक्वल लेंथ है और ये लाइन कैसी है? पैरेलल है। हाँ तो ये वेक्टर और ये वेक्टर कैसे इक्वल वेक्टर्स हैं? तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो एक को हटा के दूसरे वाले को पे रख सकता हूँ ना मैं। तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना है? हाँ तो 180 है। 180। इसलिए हम बोलते हैं कि, और ये वेक्टर बताओ इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो अपने इसके अंदर क्या बन गए? पैरेलल। इसके अंदर क्या बन गए? अपने एंटी पैरेलल, सॉरी हाँ ऑपोजिट। एंटी पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल। अगर इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता, ओके इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। सेम नहीं है ना, हमको नहीं पता।
सपोज इसका मैग्नीट्यूड 20 है, इसका मान लो 60 है। ठीक है ना। तो देखो समराइज करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। हमने आज सबसे पहले पढ़ा कि वेक्टर क्या होता है, राइट। कोई भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं मेरे पास में, 3 तरीके। एक के अंदर हम सिर्फ क्या लिखते हैं, नंबर्स। नहीं, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और डजंट मैटर, दिस इज जस्ट द लेंथ ऑफ एरो। जैसे कि ये लेंथ मेरे लिए मैटर करती है, ये वाली लेंथ। जरूरी थोड़ी ना है कि जो मेरी लाइन है ओरिजिन से पास हो। तो उसके लिए और एक चीज, और एक इंफॉर्मेशन दी रहेगी ना कि वो कितना दूर है ओरिजिन से, या भाई फिर ओरिजिन तो हमारी मर्जी है ना किसको लेना है। अगर मैं अपने आप को ओरिजिन मान लूं तो अब थाने का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 45 किलोमीटर्स, राइट। और अगर मैंने ओरिजिन माना पनवेल को मान लिया तो वो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। तो ओरिजिन तो हमारी मर्जी है किसको लेना है। Is it compulsory that anti-parallel vector should be? Yes. जिसके बीच में एंगल 180 होगा उसी को हम एंटी पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। नहीं तो हम उसको एंटी पैरेलल बोलेंगे ही नहीं। फाइन। हाँ, अब बताओ, जो भी हमने रिप्रेजेंटेशन वाली चीजें की हैं, इसके अंदर कोई डाउट है? कोई भी डाउट? हाँ, तो अभी अगर सबके पास पीडीएफ अगर है, कौन सा पीडीएफ? सर बुकलेट में क्वेश्चन है क्या इसके? यस सर, है हम वेक्टर हाँ कैलकुलस। है, फर्स्ट पार्ट में। हाँ, जो तुम्हारा चैप्टर 1 है ना, तो उसके अंदर मैं तुमको क्वेश्चन नंबर भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, है ना। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ एक बार, ठीक है, मैं तुमको ऐसे बता दूंगा। ठीक है।